देखिए, आज हम सबसे पहले साबुन और अपमार्जक में अंतर बताऊंगा। साबुन तो आप लोग जानबे करते हैं साबुन, लेकिन अपमार्जक में बहुत लोग फंस जाता है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, या कहेंगे आम भाषा में तो सरफ कहा जाता है। ये दोनों में अंतर अच्छा है। और कल साइंस का एग्जाम है क्लास 10th का, इसके लिए VVI क्वेश्चन है। निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए दोनों चीज में अंतर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम साबुन के बारे में देख रहे हैं। तो साबुन इंग्लिश में इसको सॉप कहा जाता है। देख रहे हैं, उच्च कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुन पूछा जाएगा क्या है, तो साबुन का अंदर लिखना है, साबुन कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। अब कार्बोक्सिल अम्ल क्या है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कार्बोक्सिल अम्ल क्या है। तो यह उच्च बसीय अम्ल होता है। ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे उच्च बसीय अम्ल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग तेल देखे होंगे, जैसे वो हो गया सरसों तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, उसके बाद और जितना तेल होता है वे सब एक तरह बसा की तरह रहता है। घी, वसा या चर्बी, ये सब होता है कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम लवण से साबुन का तैयार किया जाता है। अब साबुन दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड साबुन, एक होता है सॉफ्ट साबुन। अब हार्ड साबुन कैसे बनेगा और सॉफ्ट साबुन कैसे बनेगा, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो कास्टिक सोडा NaOH सूत्र होता है, इससे हार्ड साबुन बनता है। कास्टिक सोडा मतलब कि सोडियम के लवण से हार्ड साबुन बनता है, यह कपड़ा धोने में काम आता है। और एक होता है कास्टिक पोटास, जो पोटेशियम के लवण से बनता है, इसे सॉफ्ट करते हैं, इसको स्नान करने में काम आता है। सॉफ्ट साबुन जो होता है स्नान करने में काम आता है, यह पोटेशियम से बनता है। और हार्ड साबुन जो होता है वो कपड़ा धोने में काम आता है, यह सोडियम के लवण से बनता है। आप देखेंगे साबुन की फार्मूला क्या होती है, तो साबुन की फार्मूला होती है RCONA, जहां R यहाँ लिखा गया है C15H31COO, इसको कहते हैं पालमिटिक कहते हैं। और R17H33COO ओलिक कहा जाता है। और C17H35COO एस्टेरिक कहते हैं। और साबुन के क्रियात्मक समूह टेट्रा एस्टर होता है। अब देखिए क्या है, इधर से अच्छा से दिखाई नहीं देगा आप लोग को, यहाँ देखिए। अब साबुन को गलाने का काम कौन करता है, जब साबुन में नमक मिला देते हैं तो साबुन गलने का काम करता है। अगर साबुन में नमक की मात्रा कम हो जाए तो साबुन गलेगा नहीं, इसलिए साबुन में नमक मिला जाए ताकि साबुन गले। और उसके बाद देख रहे हैं कार्बोक्सिल अम्ल, उसके बाद साबुन को तो गलाने का काम नमक करता है। उसके बाद साबुन में 10% नमी होती है। नमी नहीं रहेगा तो साबुन चटकेगा नहीं मतलब कि अगर नमी है ये नहीं है, साफे नमी कम हो जाए तो साबुन फटने के काम करने लगेगा, इसलिए उसमें 10% नमी होना जरूरत है। उसके बाद कार्बोक्सिल अम्ल, जैसे साबुन लगाते हैं तो वह आंख में जलन उत्पन्न करती है, तो जलन कार्बोक्सिल अम्ल के कारण करती है। ग्लिसरॉल, यह झाग को सूखने से रोकता है साबुन में। ग्लिसरॉल साबुन को झाग को सूखने से रोकता है। और कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। उसके बाद झाग सफेद होता है परावर्तन के कारण, साबुन का झाग सफेद होता है परावर्तन के कारण, और चमकीला होता है व्यक्तिकरण के कारण। ये था साबुन का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, या इंग्लिश में उसको डिटर्जेंट कहते हैं। यह उच्च एल्केन सल्फोनेट या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट का सोडियम लवण है। इसका फार्मूला C18H29NaO3S होता है। अपमार्जक साबुन से अधिक महत्वपूर्णदायक होता है और मजबूत होता है। यह कठोर जल में भी झाग दे देता है। अपमार्जक प्लस एंजाइम को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इससे कपड़ा बहुत अच्छा तरह से साफ होता है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो सिस्टम धुलाई। तो पूछा जाएगा माइक्रो सिस्टम धुलाई क्या है, तो अपमार्जक मतलब सर्फ के साथ अगर एंजाइम देकर अगर उसको मिलाते हैं, उसके बाद कपड़ा को साफ करता है अच्छी ढंग से, तो वह कहलाता है माइक्रो सिस्टम धुलाई। उसके बाद यह जो अपमार्जक होता है वह हाइड्रोकार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला या चेन बनाती है। तो ये था साबुन और ये अपमार्जक में अंतर था। फिर मिलेंगे, नीचे में स्पेस जगह नहीं है, इस कारण से इतना ही पर रखता हूँ। और अगला क्लास इसके अगले वीडियो में बताया जाएगा।
जय हिंद जय भारत।